हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो मेरा वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि बेबी के हेड को राउंड कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेबी का हेड जो है वो किस वजह से चपटा यानी लंबा हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, बेबी का हेड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी ये जो स्कैल्प है वो बहुत सॉफ्ट होता है। कहीं पर भी थोड़ा सा जब प्रेशर पड़ जाता है थोड़ी देर कॉन्स्टेंटली, तो वो जो हेड है वो अपनी शेप चेंज करने लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब नया बच्चा नया पैदा होता है तो उसकी आदत क्या होती है कि एक ही साइड सोना है। जैसे लेफ्ट साइड सोएगा तो उसका ये वाला पोर्शन जो है वो धीरे धीरे दबता जाएगा और यानी ऐसी लंबी शेप आती जाएगी। तो यही होता है कि जब बच्चे एक ही साइड सो जाते हैं, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो उनका हेड जो है वो शेप चेंज करने लगता है, यानी राउंड शेप बिगड़ने लग जाती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है और इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगी। अब हमारा क्या है, सेकेंड रीजन क्या है कि किस वजह से हो जाता है बेबी का हेड चपटा। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, उन्होंने एक ही साइड ज़्यादा आप देर फीड करा रहे हो तो उसी साइड पे प्रेशर पड़ता गया। सपोज बेबी का जब फीड कर रहा है, बेबी का हेड ऐसे है तो आपसे टच हुआ हुआ है, तो जिस साइड पे प्रेशर पड़ता जाएगा वो साइड धीरे धीरे दबती जाएगी और चपटा होना सिर शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं बताऊंगी इसको कैसे कंट्रोल करना। थर्ड थिंग ये होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही बेबी का हेड की शेप जो है वो राउंड नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम यूज कर लिया डिलीवरी में बेबी को बाहर निकालने के लिए, या फिर हो सकता है ट्विंस का केस है या फिर ट्रिपलेट्स का केस है, तो उस केस में भी कई बार हेड पे प्रेशर पड़ जाता है किसी किसी पार्ट पे, तो उस केस में जो है बेबी का हेड चपटा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या टेक्निक, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है कि बेबी का हेड जो है वो फिर से राउंड शेप में आ जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस केस जो आपको फॉलो करनी है वो है राई का पिलो। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इसे ही फॉलो करोगे ना तो 100% जो है बेबी का शेप जो है वो जल्दी ही राउंड शेप में फिर से आ जाएगा और आपको धीरे धीरे डिफरेंस दिखने लग जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको ये कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि बस सिर के नीचे लगाया, लेकिन इसके लिए साथ आपको बेडिंग का भी ध्यान रखना है ताकि जल्दी से शेप में आ जाए। तो वो किस चीज तरह से फॉलो करना है वो मैं बताऊंगी। तो मैं ये बता देती हूँ, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राई का पिल्लो वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं लिंक विंक सब दिखा दूंगी कौन सा आपको पिल्लो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा एक पॉइंट और जो आपको फॉलो करना होगा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक साइड से फीड करा रहे हो, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से 10 मिनट्स फीड कराते हो, तो मेक श्योर कि राइट साइड से भी अराउंड 20 मिनट्स आप फीड कराओ ताकि एक बैलेंस रहे, दोनों साइड्स पे जो है बेबी के इक्वली प्रेशर पड़े। अब तीसरी चीज, आप कोशिश करो कि जो बेबी है वो सीधा सोए। वैसे सोएगा नहीं तो राई का पिल्लो वैसे वो काम कर देगा। अगर इनके सब आपके पास अभी राई का पिल्लो नहीं है तो आप कोशिश करो कि जो बेबी है वो ना लेफ्ट साइड सोए ना राइट साइड, वो स्ट्रेट सोए कि उसका प्रेशर जो है वो यहाँ पड़े। अगर आप देखते हो कि बेबी लेफ्ट ही ज्यादा सो रहा है, वैसे स्ट्रेट ही सोए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखते हो कि बेबी लेफ्ट ही ज्यादा सो रहा है, पूरा टाइम ऑल द टाइम लेफ्ट सोए रहता है, तो आप उसकी साइड चेंज करके उसको राइट साइड भी सुलाओ। यानी फॉर एग्जाम्पल बेबी 1 घंटे से लेफ्ट साइड ही सो रहा है तो आप उसकी साइड चेंज कर दो, 1 घंटे के लिए उसे राइट भी सुला दो ताकि इक्वली प्रेशर पड़े दोनों साइड्स पे। तो एक ये टेक्निक होगी। तो एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो कि कहीं पर भी बच्चे के कोई डार्क स्पॉट जो है वो विजिबल हो रहा है, तो इट मीन्स उसके उस पार्ट पे थोड़ा प्रेशर पड़ गया। बच्चे का स्कैल्प इतना सॉफ्ट होता है तो प्रेशर पड़ने से कोई भी स्पॉट विजिबल होना नॉर्मल बात है। तो जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा होगा, थोड़ा क्रॉल करने लगेगा, उसके हेड पे प्रेशर कम पड़ेगा या आप शोल्डर पे ज़्यादा उठाने लगोगे, यानी जब बेबी के हेड पे प्रेशर बहुत कम पड़ेगा तो वो जो स्पॉट है वो धीरे धीरे आप देखोगे इनविजिबल हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। एट द टाइम ऑफ वॉकिंग तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट चला जाना चाहिए। अब मैं ये बता देती हूँ कि राई का पिल्लो जो है उससे रिलेटेड आपको कैसे यूज़ करना है, कौन सा पिल्लो बेस्ट है। अमेजन वगैरह पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अमेजन पे एक्चुअली ये पिल्लो अवेलेबल है, तो आपको कौन सा अमेजन से ऐसा चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, हम पिल्लो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस बेडिंग की मैं ये बात कर रही थी वो आप देख सकते हो, ये बेडिंग है। और ये वाले राई के पिल्लो की मैं बात कर रही थी, ये वाला पिल्लो आप अमेजन से देखोगे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। स्टिल मैं आपको दिखा दूंगी कि अमेजन पे कैसे सर्च करना है और कहाँ अवेलेबल है।
सबसे पहले हम बेडिंग पे बात कर लेते हैं। ये बेडिंग घर पे बनाई हुई है, इसका कपड़ा परचेज़ किया गया है। इसके अंदर नॉर्मली एक फॉर्म लगी हुई है प्रॉपर, उस फॉर्म के ऊपर ये कवर चढ़ाया हुआ है और उसके ऊपर फिर हमने एक एक्सटर्नल कवर ये बनाया हुआ है। ये गरम कवर है प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं राई की पिल्लो की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको यूज़ करना कैसे इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली मार्केट से परचेज़ किया हुआ पिल्लो है। इसके अंदर इसी शेप में, राउंड शेप में ही एक पाउच डला हुआ है और उस पाउच के अंदर राई डली हुई है। ये राई का जो पाउच है वो डिटैचेबल है, यानी आप निकाल सकते हो जब आपको ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगी किस सिचुएशन में आपको निकालना है, कब आपको राई यूज़ नहीं करनी है। अब ये देखो आप, यहाँ से ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर जो है वो है राई का पाउच। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो हमने ये बेडिंग कैसे यूज़ करनी है, हमने इसको एक तो इस बिस्तर पे बिल्कुल नहीं रखना। जैसे बच्चा यहाँ पर फॉर एग्जांपल सो रहा है तो हमें ये इसके ऊपर नहीं रखना बेडिंग के। हमेशा आप कोई भी बेडिंग बनाओ, आपकी चॉइस है, आप जिस भी चीज़ की बेडिंग बनाओ, लेकिन जो पिल्लो है वो बेडिंग के ऊपर नहीं रखना। आपको पिल्लो जो है हमेशा बेडिंग से के साथ रखना है। I mean, इसका जो लेवल है या तो बेडिंग के लेवल के इक्वल होना चाहिए या फिर इसका लेवल जो है इस बेडिंग के लेवल से कम होना चाहिए। तो जो मैं पिल्लो का लेवल कह रही हूँ वो कह रही हूँ कि बेडिंग के लेवल के इक्वल या फिर बेडिंग के लेवल से कम होना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि आप जब देखोगे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्दन जो है ऑलमोस्ट विजिबल नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं हो जाती। काफ़ी लोगों के आप देखोगे कि गर्दन ना के बराबर होती है, बहुत छोटी होती है। उसका रीज़न यही है कि अगर आप स्टार्टिंग में केयर नहीं करोगे यानी बेडिंग के ऊपर ही आप पिल्लो रख दोगे तो बच्चा अल्टीमेटली इस तरीके से सोएगा तो इस उस जो गर्दन है वो ऑलमोस्ट दिखेगी ही नहीं। तो जब बड़ा होता जाएगा तो भी उसकी गर्दन कम ही रहेगी। अगर आप चाहते हो बच्चे की गर्दन लंबी हो तो आपको जो है, जो बेडिंग का लेवल है वो पिलो के लेवल के इधर इक्वल रखो या फिर ऐसे रखो। ओके, लेकिन किस केस में आपको ये फॉलो नहीं करना है, यानी बेडिंग का ये जो लेवल वाली बात बता रही हूँ, अगर इन केस बेबी को वॉमिटिंग लगी हुई है तो जो है आप ये वाली चीज़ फॉलो नहीं करो कि बच्चा ऐसे सोएगा। तो बेबी को प्रेफर करो कि एक ही साइड सो जाए, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, स्ट्रेट भी ना सोए। जब भी बेबी को वॉमिटिंग लगती है तो हम प्रेफर करते हैं बेबी जो है वो एक ही साइड सोए। तो आप उस टाइम ये रूल मत फॉलो करो एट द टाइम, एटलीस्ट जब तक बेबी को वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका बेबी का हेड शेप में नहीं है तो आप इस राई के पिल्लो को यूज़ कर लेना और इसमें राई लगी रहे। और ये राई जैसे कि मैंने आपको बताया डिटैचेबल है। जब आपके बेबी का हेड प्रॉपर शेप में आ जाए तो आपको इस राई की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस पिल्लो में से राई का पाउच निकाल सकते हो। बाकी जैसे अगर आप मसाज भी करते हो तो इस टाइप से बेबी की मसाज कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी हेड की। आपको राउंड अपने हाथ बना के इस टाइप से मसाज करनी है। मसाज थोड़ा बहुत काम करेगी, लेकिन मेनली जो है क्योंकि बेबी ज़्यादा टाइम लेटा ही रहता है तो मेनली जो अफेक्ट करेगा वो पिल्लो करेगा। तो मैंने राई का पिल्लो बता दिया। राई का पिल्लो जैसे जैसे जब बच्चा जो है राई के पिल्लो पे अपना हेड रखेगा, उसका जहाँ जहाँ शेप जैसे भी वो होगा बच्चा टेढ़ा मेढ़ा, तो उसका जो है ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है वो राउंड में आ जाएगी, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हेड। अब एक चीज़ क्या रह जाती है, कई बार बच्चों की जो है ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर आ जाती है, ऊपर हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए आपको क्या करना है, अगर ये वाली चीज़ अलग से ऊपर दिखती है तो जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जब फीड कराएंगी तो आपको एक हाथ यहाँ पर रखना है, यानी इस पे हल्का प्रेशर, ऐसे भी नहीं बहुत तेज दबाना है, स्कैल्प बहुत सॉफ्ट होता है। आप हाथ भी रखोगे तो इससे काम हो जाएगा, तो आपको इसको दबा के रखना है। तो जब ये चीज़ लेवल में आ जाए तो आप उस चीज़ को छोड़ देना, इस चीज़ पे हाथ रखना छोड़ देना, तो उससे जो होगा ये ऊपर की चीज़ लेवल में आ जाएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अमेज़न पे जो है ये पिल्लो कहाँ अवेलेबल है। तो इस पिल्लो से ही आपका जो है पूरा काम हो जाएगा। तो आओ फ्रेंड्स देखते हैं कि अमेज़न पे ये कहाँ अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अमेज़न पे वो पिलो दिखा देती हूँ। अब हम ओपन करेंगे गूगल, इस पे हम लिखेंगे बेबी हेड शेप पिलो अमेज़न, तो ये खुल गया। अब हम amazon.in यानी अमेज़न इंडिया पे क्लिक करेंगे इस साइट पे। इस साइट को ओपन करने के बाद हमें बहुत सारे पिलोज़ दिख रहे हैं और ये रे स्काई और पिंक, आप देख सकते हो ये दो पिलोज़ जिनकी मैं बात कर रही थी। मैं पिंक वाला ओपन करके दिखा देती हूँ, इसमें क्लियरली डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। तो देखो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो कि मस्टर्ड सीड्स यानी राई पिल्लो लिखा है और ये इजीली अवेलेबल है। जो मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ लाइट पिंक था और अमेज़न पे डार्क पिंक अवेलेबल है, तो यू कैन गो फॉर दैट, इट्स अ बेस्ट पिल्लो। और
ये बेबी का हेड जो है वो बहुत ही जल्दी से शेप में ला देगा, तो आप इसको चूज़ कर लो, ये बहुत अच्छा है। और अब हम इसका प्राइस देख लेते हैं, 229 रुपीज़ में यानी 289 में अवेलेबल है। तो दैट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर बेबीज़ हेड। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इन केस आपको अमेज़न से आप नहीं परचेज़ कर पा रहे हो, आप किसी और कंट्री से हो, तो आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि जैसे ये पिल्लो है, इस टाइप से एक पिल्लो घर पे बना सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल पिल्लो बना हुआ है। इसमें हमने फॉर्म डाली हुई है। आपको एक पाउच ऐसा डालना है जिसमें राई भरी हुई हो, सेम इसी शेप में एक पाउच डाल देना, उसमें राई फिल कर देना, ऐसा पिल्लो बना देना। वो भी इसी के सिमिलर वर्क करेगा, जैसे ये वर्क करेगा तो उस पर भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। जैसे जैसे बच्चा अपना हेड इस पर घुमाएगा वैसे वैसे उसकी राउंड शेप आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल बी एबल टू सी माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।